हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के डेफिनेशन में जाने से पहले अगर मैं शॉर्ट में बोलूं प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन यानी वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है। अगर कहीं पे नाउन है तो उसको जो वर्ड रिप्लेस करेगा वो वर्ड प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो उसके अगले ही सेंटेंस में उस नाउन को यूज ना कर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो वही जो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है वो वर्ड प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रोनाउन के एग्जांपल्स है ही, शी, इट, दे। तो ये चार एग्जाम्पल्स है प्रोनाउन के। ये चार वर्ड्स प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस करता है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन आ रहा है तो उसको रिप्लेस करने वाले वर्ड्स जो है वो है ही, शी, इट, दे एंड मेनी मोर। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक सेंटेंस के रूप में। अमन इज अ स्मॉल बॉय, ही प्लेस क्रिकेट। इस सेंटेंस में जो नाउन है वो है अमन, क्योंकि अमन एक नाम है, एक लड़के का नाम है, और उसको रिप्लेस कौन सा वर्ड कर रहा है? ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। क्योंकि अमन नाउन है और इसको रिप्लेस करने वाला वर्ड है ही, तो ही जो है प्रोनाउन है। इसलिए प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन एक रिप्लेसिबल वर्ड है। इसको एक रिप्लेसिबल वर्ड कहा जाता है, वो रिप्लेसिबल वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो प्रोनाउन के डेफिनेशन के बाद देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स को। तो जो पहला है वो है पर्सनल प्रोनाउन, द सेकेंड वन इज पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन, fifth one is demonstrative pronoun, sixth one is distributive pronoun, seventh one is interrogative pronoun, eighth one is pronouns of numbers and quantity, ninth one is relative pronoun, 10th one is indefinite pronoun, 11th one is reciprocal pronoun, 12th one is exclamatory pronoun। तो अब एक एक करके हर एक प्रोनाउन को देख लेते हैं। तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन लिख लिया है। तो पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए 3 पर्सन समझना बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन यानी 3 पर्सन, इट रेफर्स टू 3 पर्सन। वो 3 पर्सन क्या क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी द स्पीकर और द फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है, द स्पीकर और द फर्स्ट पर्सन। स्पीकर को ही फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू और द सेकेंड पर्सन, यानी जिससे बात की जा रही है वो है सेकेंड पर्सन। एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट और द थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो एक है स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, दूसरा है जिससे बात की जा रही है, जिससे बात हो रही है यानी सेकेंड पर्सन, और तीसरा है जिसके बारे में बात हो रही है यानी थर्ड पर्सन। तो ये 3 पर्सन है यानी 3 पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए ये 3 पर्सन को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स अभी देख लूं तो एग्जाम्पल्स में मैंने ली हुई है फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, एंड द थर्ड पर्सन जो थर्ड पर्सन में मैंने ली हुई है वो है ही, शी, इट, दे। तो ये तो मैंने एग्जांपल्स ले ली है 3 पर्सन्स की, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। लेकिन इसके बाहर भी बहुत चीजें हैं। उस चीजों को समझने के लिए 3 केसेस को समझना बहुत जरूरी है, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस एंड एक्यूजेटिव केस ऑफ प्रोनाउंस। अगर इन 3 केसेस को समझेंगे तो ये 3 पर्सन्स जो है वो हम इजीली समझ जाएंगे। तो केसेस लिख लेते हैं फिर। तो मैंने 3 केसेस लिख लिए यहाँ पे, लेकिन इस केसेस को समझने के लिए एक चीज की जानकारी बहुत जरूरी है, वो है सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी जो एक्शन डूअर है, एक्शन करने वाला। ऑब्जेक्ट यानी जिसपे एक्शन किया जा रहा है, जिसपे वो चीज का प्रयोग किया जा रहा है, वो है ऑब्जेक्ट। तो इधर जो 3 केसेस है वो केसेस क्या क्या है? केसेस है नॉमिनेटिव केस, या इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस भी, दूसरा है पोजेसिव केस, तीसरा है एक्विजिटिव, या इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। तो जो नॉमिनेटिव केस है वो क्या है? इट इज द केस यूज्ड फॉर नाउन और प्रोनाउन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वो नाउन और प्रोनाउन जो वर्ब का सब्जेक्ट हो। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, हर एक सेंटेंस में वर्ब तो जरूर होगा, और उस वर्ब का अगर सब्जेक्ट है कोई नाउन या प्रोनाउन तो वो नॉमिनेटिव केस है। तो एग्जाम्पल क्या है इसके? तो एग्जाम्पल है शी डांस्ड वेल। इधर डांस जो है वो वर्ब है, शी जो है उसका सब्जेक्ट है। किसने किया? शी जो है प्रोनाउन है, उसका सब्जेक्ट है। शी डांस्ड वेल, ये एक नॉमिनेटिव केस है। द सेकेंड वन इज पोजेसिव केस। इसमें क्या होता है?
इट इंडिकेट्स पोजेशन और रिलेशनशिप। इसमें किसी चीज के साथ किसी चीज का रिलेशन बताया जाता है। जैसे दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है। पेन किसका है? मेरा है। तो रिलेशन कैसे बिठाया गया कि ये मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन। माइन इज अ प्रोनाउन एंड द रिलेशनशिप इज दैट दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है। पेन किसका है? मेरा पेन है। द थर्ड वन इज एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस में क्या है? व्हेन द नाउन और द प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जब नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आई सॉ हर, मैंने उसको देखा। सॉ क्या है? वर्ब है। हर क्या है? प्रोनाउन है। हर इधर ऑब्जेक्ट है। आई सॉ हर वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर प्रोनाउन है, और ये एक एक्यूजेटिव केस है। तो 3 केसेस मैंने बता दिए। अब देखते हैं वो एग्जांपल्स जो पर्सनल प्रोनाउन के लिए बहुत जरूरी है। कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, और इन एग्जांपल्स के लिए इन 3 केसेस को जानना बहुत जरूरी है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। फिर इधर मैंने चार्ट बना दिया, अब इस चार्ट को समझ लेते हैं। इधर मैंने लिया है नॉमिनेटिव केस, इधर है पोजेसिव केस, इधर है एक्यूजेटिव केस। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म। सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म। तो नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है आई। नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म है वी। नॉमिनेटिव केस सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है यू, प्लूरल फॉर्म है यू। नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है ही, शी, इट। नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है दे। पोजेसिव केस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है माइन, माइन। पोजेसिव केस फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म है आवर, आवर्स। पोजेसिव केस सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है योर, योर्स। प्लूरल फॉर्म है योर, योर्स। पोजेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है हीज, हर, हीज, हर्स, इट्स। पोजेसिव केस थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है देयर, देयर्स। एक्यूजेटिव केस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है मी, प्लूरल फॉर्म है अस। एक्यूजेटिव केस सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है यू, प्लूरल फॉर्म है यू। एक्यूजेटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है हिम, हर, इट, प्लूरल फॉर्म है देम। तो ये जो चार्ट है ये बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स है। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं पहले। पोजेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पोजेशन और रिलेशनशिप, यानी वो प्रोनाउन जो किसी का किसी चीज के साथ रिलेशनशिप या किसी का किसी चीज के ऊपर उसका पोजेशन, उसका कंट्रोल को दिखाता है, उसके पोजेशन या उसकी रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, उस प्रोनाउन को हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन के लिए जो एग्जांपल्स मैंने लिखी है वो है माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। ये जो सारे एग्जांपल्स है ये सारे के सारे एग्जांपल पोजेसिव प्रोनाउंस के हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउंस के क्यों है? क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स जो है वो किसी चीज के ऊपर किसी का पोजेशन शो करता है। और जो एक और एग्जांपल मैंने ली है इसको समझने के लिए, वो एग्जांपल है दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है या ये बुक मेरी है। तो ये जो पोजेशन है कि बुक मेरी है, तो ये पोजेशन जो है यही है पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? माइन। ये माइन जो वर्ड है ये पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है कि बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो पोजेशन जहां पे हो रहा है, जहां पे भी किसी चीज के ऊपर किसी का कंट्रोल या किसी के पोजेशन को दिखाया जा रहा है, वही पोजेसिव प्रोनाउन है। तो पोजेसिव प्रोनाउन के जो रूल है वो है कि पोजेसिव प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रोफे नहीं आता। जैसे हम लिख रहे हैं योर्स, YOUR, हम कभी कभार लिख देते हैं एपोस्ट्रोफे S, लेकिन हम इसमें एपोस्ट्रोफे नहीं डालेंगे क्योंकि जो वर्ड बिना एपोस्ट्रोफे की है वही वर्ड पोजेसिव प्रोनाउन है, वो अपने आप को पोजेस कर रही है। पोजेसिव प्रोनाउन के लिए कभी एपोस्ट्रोफे डालने की जरूरत नहीं है। और एक चीज की पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद आता है। नाउन पहले आया बुक, पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा लास्ट में आएगा, लास्ट में या बाद में, पर नाउन के बाद में। सो द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट है उसका जो एक्शन है वो वापस उसी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रही है वो वापस उसी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो रूल है वो है कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें सेल्फ ऐड किया जाता है, सेल्फ या सेल्फ्स। जहां पे सेल्फ और सेल्फ्स ऐड किया गया वहां पे उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स है माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ। इसके एक एग्जांपल मैंने सेंटेंस के रूप में भी लिया हुआ है, तो वो देखते हैं। रोहन हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल ऑफ द बाइसाइकिल। इधर जो सब्जेक्ट है वो है रोहन, रोहन जो है वो सब्जेक्ट है। What he did, he fell off the bicycle, वो बाइसाइकिल से गिर गया और उसने किसको हर्ट किया, अपने आप को। तो जो सब्जेक्ट है उसका जो एक्शन है वो वापस उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो he hurt himself, जो himself है वो himself है इधर प्रोनाउन। सो द नेक्स्ट वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं पहले। Emphatic pronouns are used for putting emphasis on the subject. Their form is the same as reflexive pronoun. यानी emphatic pronoun वो pronoun है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को एम्फोसिस करने के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको एम्फोसिस करने के लिए जिस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं उसको हम emphatic pronoun कहते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें सब्जेक्ट को एम्फोसिस किया जाता है। तो एग्जांपल्स भी सेम ही है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ। जो रिफ्लेक्सिव में था वही है एम्फेटिक में। और एग्जांपल अगर मैं सेंटेंस के रूप में एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो वो एग्जांपल है शी हरसेल्फ गेव दिस एड्रेस। शी हरसेल्फ, उसने खुद, एम्फसाइज किया जा रहा है शी हरसेल्फ। हरसेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। शी हरसेल्फ गेव दिस एड्रेस, उसने खुद ही एड्रेस दिया। तो एम्फसिस किया जा रहा है सब्जेक्ट को, शी जो सब्जेक्ट है उसको एम्फसिस किया जा रहा है हरसेल्फ डाल के। तो यही है एम्फेटिक प्रोनाउन। नाउ द फिफ्थ वन इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं पहले। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग और पॉइंटिंग आउट थिंग्स। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसके थ्रू किसी चीज को पॉइंट आउट किया जाता है या किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। अगर एक सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जो किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है या पॉइंट आउट कर रहा है तो वो वर्ड जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जांपल्स है दैट, दीज, दोस, दिस। ये इसके एग्जांपल्स है। एक सेंटेंस में मैंने लिखा है तो वो सेंटेंस है दिस इज माई हाउस। इधर जो वर्ड दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। ये घर किसका है? ये मेरा घर है। तो ये मेरा घर, इसको जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वर्ड, वो वर्ड है दिस, दिस इज माई हाउस। तो ये जो वर्ड दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिनोट पर्सन और थिंग्स टेकन एज सिंगल और इन ग्रुप। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी इंसान को या कोई चीज को सिंगुलरली या ग्रुप में दिखाती है, इंडिविजुअली या ग्रुप में दिखाती है। तो इसके एग्जांपल्स है समवन, एवरीथिंग, एनीवन, एवरीवन। ये एग्जांपल्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। अगर मैं सेंटेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझाऊं तो सेंटेंस है ईच ऑफ यू मस्ट कैरी अ पेन। ये जो सेंटेंस है और इसमें जो वर्ड है ईच, यानी हर एक को इंडिविजुअली पेन कैरी करने को कहा गया है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये कहा गया था कि इट डिनोट्स पर्सन और थिंग टेकन एज सिंगल और इन ग्रुप। एंड इन दिस सेंटेंस ईच ऑफ यू मस्ट कैरी अ पेन में ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सिंगुलरली हर एक इंसान को डिनोट किया गया है कि हर एक इंसान अपना अपना पेन खुद लेके आए। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। Interrogative pronouns are those pronouns that are used for asking questions. Interrogative pronoun वो pronoun है जिसके थ्रू हम questions पूछते हैं। जो word interrogative है उसका मतलब ही होता है question पूछना, और interrogative pronoun यानी वो pronoun जिसके थ्रू हम questions पूछते हैं। तो interrogative pronoun का कुछ examples देखते हैं। Examples है who, whose, which, whom, what, etc. ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। और अगर एक सेंटेंस के थ्रू मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को समझाऊं तो सेंटेंस देखते हैं व्हिच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा किताब पसंद है? व्हिच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। तो इधर जो व्हिच वर्ड है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो जो व्हाट है वर्ड, वो वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है।
जो व्हिच है वो वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन में तब यूज किया जाता है जब बहुत सारे ऑप्शंस हो और उसमें से एक ही चूज करना पड़े। और जो व्हाट वर्ड है वो तब यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई थिंग हो, कोई सामान, कोई चीज हो। तो यही है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंस ऑफ नंबर्स एंड क्वांटिटी। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। Pronouns referring to numbers and quantity are called pronouns of numbers and quantity। यानी वो प्रोनाउन जो किसी नंबर यानी संख्या और क्वांटिटी यानी मात्रा को दर्शाती है, उस प्रोनाउन को हम कहते हैं प्रोनाउंस ऑफ नंबर्स एंड क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स है मेनी, मच, फ्यू। ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये या तो नंबर को दर्शाती है या क्वांटिटी को दर्शाती है। अगर मैं सेंटेंस के थ्रू इसको समझाऊं तो सेंटेंस क्या है? A little more money would have served the purpose। अगर थोड़े और पैसे होते तो मकसद पूरी हो जाती। A little more money यानी मोर जो है वो बता रही है कि नंबर कितना है। तो इधर जो मोर है, जो वर्ड मोर है, ये है प्रोनाउंस ऑफ नंबर्स। अगर ऐसा ही कोई सेंटेंस रहा जहां पे क्वांटिटी को बताई जा रही है तो वो होगी प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी। ये मनी है इसलिए नंबर्स है, क्योंकि जो काउंटेबल होता है वो नंबर होता है, जो क्वांटिटी है वो अनकाउंटेबल होता है। मनी है इसलिए नंबर है, तो ये है प्रोनाउंस ऑफ नंबर। तो अगर कहीं पे क्वांटिटी होती तो वो होता प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। Relative pronoun refers back to the noun or pronoun mentioned before. They also join two sentences together। यानी रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो वापस वही नाउन और प्रोनाउन जो सेंटेंस में मेंशन्ड है ऑलरेडी, उसी नाउन और प्रोनाउन को वापस रेफर करती है। अगर सेंटेंस में कहीं पे नाउन है, प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करती है? वापस उसी नाउन और प्रोनाउन को रेफर करती है। ये जो प्रोनाउन है ये दो सेंटेंसेस को बेसिकली ज्वाइन करती है। अगर दो सेंटेंसेस है तो उसको ज्वाइन जो वर्ड कर रहा है वो वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। कंजंक्शन वाला नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यही है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स है हु, व्हाट, व्हिच, हुम। रिलेटिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स है और जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है वो दोनों सेम है, सेम एग्जाम्पल्स है। जो इंटरोगेटिव में है वही रिलेटिव में है। तो एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। She quarreled with her friend yesterday, which is unusual। She is pronoun, friend is noun। She quarreled with her friend yesterday। उसने कल अपने दोस्त के साथ झगड़ा किया। Which is unusual, जो काफी अनयूजुअल है। तो इधर क्या है? She quarreled with her friend yesterday। So noun और pronoun का जो एक्शन है कि she quarreled with her friend yesterday, उसने अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा किया। और what is unusual, उनका झगड़ा, उन दोनों ने जो झगड़ा किया है that is unusual। तो जो word है which, वो क्या कर रही है? वापस उसी noun और pronoun को रिफर कर रही है। तो यही है relative pronoun। Now the next one is indefinite pronoun। तो definition देख लेते हैं। Indefinite pronoun refers to things or people whose number is not known in general way। Indefinite pronoun वो pronoun है जो उन चीजों को या उन लोगों को रेफर करती है जिनके संख्या के बारे में हमें मालूम नहीं होता है, उनकी नंबर्स हमें मालूम नहीं होती है। जैसे समथिंग यानी कोई चीज, नंबर हमें मालूम नहीं है। एनीवन कोई भी, कितने हैं नहीं मालूम, कोई भी। एनीबडी कोई भी, नोबडी कोई नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑल द पीपल चीयर्ड, हर एक इंसान ने चीयर किया। कितने इंसान थे हमें नहीं पता, हम काउंट नहीं कर पाए या हमें पता नहीं है, तो ऑल हमने यूज कर लिया। ऑल द पीपल चीयर्ड, सभी ने चीयर किया, जितने भी लोग थे सभी ने चीयर किया। तो यही है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहां पे नंबर के बारे में हमें मालूम नहीं होता है, उनकी जो संख्या है उस चीज के बारे में हमें मालूम नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। Reciprocal pronouns refers to an action going in one direction and also back in the opposite direction। Reciprocal pronoun वो pronoun है जहां पे एक्शन एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक्शन यानी जो हो रहा है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है और वही एक्शन वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो रहा है। एक्शन सेम है, एक हो रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी, यानी वापस उसी डायरेक्शन में। तो ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ईच अदर, वन अनदर। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। दे प्लेड विथ ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ खेला, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ खेला। एक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, एक खेल रहा है दूसरा भी खेल रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी हो रहा है और इस डायरेक्शन में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो जिस प्रोनाउन में एक्शन जो है वो एक डायरेक्शन में होता है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन।
तो डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, वो प्रोनाउन जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। हमने कुछ देखा या हमने कुछ सुना तो हमारा एक इंस्टेंट इमोशन होता है, सडन इमोशन। तो उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे व्हाट, व्हाट जो था वो इंटेरोगेटिव में भी आया था लेकिन उधर क्वेश्चन मार्क था। व्हाट जो है रिलेटिव में भी आया था और व्हाट जो है वो एक्सक्लेमेटरी में भी आ रहा है। एक्सक्लेमेटरी में व्हाट जो है उसके साइड में एक्सक्लेमेशन साइन बैठता है। जैसे व्हाट आई डोंट नो दैट, अगर सपोज किसी ने आके हमसे कह दिया कि हमारे जो नेबर है उन्होंने एक कार खरीदा है और हमें पता नहीं है, दैट योर नेबर हैज बॉट अ कार एंड हमको पता नहीं है कि उन्होंने कार खरीदा है, तो हम क्या कहते हैं, व्हाट आई डोंट नो दैट, मुझे पता नहीं है। व्हाट क्या, मुझे पता नहीं है। जो वर्ड व्हाट है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। जो वर्ड वो है, जो वर्ड वाव है वो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड है, लेकिन ये वर्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ओ, वाव, फिर और भी बहुत सारे ये जो वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स कोई भी नाम को रिप्लेस नहीं करता, तो इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन यानी जो नाम को रिप्लेस करता है, तो यही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that as soon as I upload a video you will get notified about the same.